बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इस वक्त वो तमाम तर ख़दशात जिन ख़दशात का इजहार गुज़श्ता 3 से 4 दिन से लगातार हम करते आ रहे हैं, यूँ लग रहा है कि हालात बहुत तेज़ी से उसी तशवीशनाक सूरत हाल की जानिब गामज़न हैं। एक जानिब तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा धमाका हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात कही है ये बड़ी अहम बात है और इस बात के जो नताइज हैं, इस बात के जो असरात हैं वो भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत दूर रस नताइज होंगे। जबकि दूसरी जानिब ये बात वाज़ेह हो चुकी है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। और जो बेंच है वो एक मरतबा फिर टूटा भी है और समात का भी मैं मुकम्मल अहवाल आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले दो ख़बरें जो हैं वो आपके सामने रख दें ताकि चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएं। और इस वक्त अभी भी PTI जो है या इमरान खान के जो साथ हैं लोग, उनके ऊपर किसी भी तरह से जो शिकंजा है ना वो लूज़ नहीं छोड़ना चाह रहे, वो अपनी जो गिरफ्त है वो मजबूती रखना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है और इन्होंने फौरी शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। और जज ताहिर अब्बास ने हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस भी एयरपोर्ट पर नज़र आएँ उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पेश कर दिया जाए। अदालत ने चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि शहबाज गिल जानबूझकर केस के ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहबाज गिल की इस्लामाबाद और फैसलाबाद की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहारी करार देने के इश्तिहार जो हैं वो चिस्पा किए जाए, वो वहाँ पे पेस्ट किए जाएँ। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इस्लामाबाद को शहबाज गिल की जायदाद की रिपोर्ट 30 दिन में जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। और इस सब के अंदर जो ज़ाहिरी बात है अदालत के अंदर शहबाज गिल के काबिल ज़मानत वारंट जो हैं उनकी तामीली रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा हुई। इसके साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही जो कि PTI के सदर हैं, उन्हें विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने दोबारा हिरासत में ले लिया है। FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश करने के लिए गिरफ़्तार किया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ़्तार किया गया है। इससे कबल FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने चौधरी परवेज़ इलाही के गनमैन मोहम्मद ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया था, जिसे जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उसकी अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम मोहम्मद ज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया था। और इस वक्त नाज़रीन कराम ज़राए का कहना है कि मोहम्मद ज़मान जो है वो सदर PTI का कैश बॉय और फ्रंट मैन है। मोहम्मद ज़मान चौधरी परवेज़ इलाही की गैर कानूनी रकम के लेन देन तरसील में मुलव्वस है। चौधरी परवेज़ इलाही को FIA ने इसी मुकदमे में और मोहम्मद ज़मान की निशानदही पर गिरफ़्तार किया है। तो वो जो एक शिकंजा है वो कसा जा रहा है, घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। और FIA का दावा है कि जी इन्होंने फ़ोन से अहम तरीन शवाहिद भी हासिल किए हैं। अब ज़रा आ जाते हैं, ये दो ख़बरें इंपॉर्टेंट थीं और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और ख़बर जो है वो ये भी है कि अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो ख़ारिज कर दी है। और इसे चैलेंज किया गया था। आपको पता है कि जो सूरत हाल है और ये जो गिरफ़्तारी थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, उसे फिर जज साहब ने कलअदम करार दे दिया था, उन्हें रिहा करने का कह दिया था, लेकिन अब इसे चैलेंज किया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्त है उसे ख़ारिज कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और डॉक्टर यास्मीन राशिद का अरेस्ट जो है वो दोबारा आप देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। अब मैं आपको आज की अदालती समात का अहवाल बता देता हूँ, जिसमें ज़ाहिर बात है सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हुई और चीफ जस्टिस ने एक इशारा भी किया है, बात भी किया और उन्होंने कहा है कि हमने छड़ी हाथ में नहीं पकड़ी हुई। आपको पता है कि छड़ी किस इदारे का सरबराह पकड़ता है, तो इसलिए इस रिमार्क जो एक दिया है चीफ जस्टिस साहब ने उसे बड़ी ज़्यादा अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है, उसे एनालाइज़ कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों पर तीसरी समात के मौके पर सबसे पहले तो बेंच एक मरतबा फिर टूटा। मेरे चैनल से ही आपको ख़बर मिली थी, 2 दिन पहले ये ख़बर ब्रेक कर दी थी हमने फ्राइडे को। अच्छा, इस सब के अंदर समात का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए और वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर इन्होंने एतराज़ उठाया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता समात पर जस्टिस मंसूर ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो
नहीं, मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर शाह पर एतराज़ नहीं, ताहम अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर शाह जो हैं वो बेंच का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि आपकी मर्ज़ी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस साहब पर एतराज़ उठा रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मफादात के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन केस में 90 दिनों पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, उस बेंच पर एतराज़ किया गया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक दरवेश सिफ्त इंसान है। क्या जस्टिस मंसूर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को फ़ायदा देंगे? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ा करना चाहती है? इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर अदालत ने सख्त एक्शन से गुरेज़ किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी अहम है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस साहब को पता है कि ये जस्टिस मंसूर साहब के ऊपर सिर्फ एतराज़ इसलिए लगाया गया ताकि बेंच एक मरतबा फिर टूटे, वो ख़बर बने कि बेंच टूट गया, बेंच टूट गया। अब इस बेंच से बेसिकली इनिशियल प्लान था कि 2 जज साहिबान जो है उन्हें अलग करवाने का, जो मैंने आपके सामने रखा भी। अब वो जब नहीं हुआ तो बेंच तोड़ना मकसूद था, बेंच को मुतनाज़ा बनाना होता है, बेंच दूसरी मरतबा टूटे, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, समात पर से ध्यान हटता है, तो ये एक हरबा अपनाया गया। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी आज अच्छी खासी तबीयत साफ़ की है और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इससे पहले भी 90 दिन में इलेक्शन कराने के मामले के ऊपर भाई तुम लोग अपील करो, उस पर एतराज़ करो, फैसले पर एतराज़ करो, जो जुडिशल प्रोसेस है, बेंच पे एतराज़, बेंच पे एतराज़। और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को क्या जस्टिस मंसूर कोई फ़ायदा देंगे? ये मतलब एक चीफ जस्टिस का काम भी यही है कि अपने जो उनके साथ जज हैं उनका वो दिफा करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा है कि हमने जो इलेक्शन के मामले के ऊपर हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जो सारे मामलात बने, सबने देखा, हमने उसके ऊपर नरमी दिखाई, हमने सख्ती नहीं दिखाई, हमने छड़ी जो अपने हाथ में हमने नहीं पकड़ी, हमने उस छड़ी के साथ सबकी एक तरह से फेंटा जो है वो नहीं लगाया। ऑल्दो आपको पता है कि ये सब नायल होने थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि दीगर लोग फिर अपनी छड़ी जो है वो किस हक़ से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जारी बात है कि इस स्टेटमेंट के मुख्तलिफ तर्जुमे, इस स्टेटमेंट के मुख्तलिफ ट्रांसलेशन, इस पर मुख्तलिफ तबसरे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे, अदालती समात का अहवाल पहले आप सुन लें। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके ऊपर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आप एक आला दर्जे के वकील हैं, आप हर अदालत को आप पर हर अदालत को एतमाद है, ये जजेस पर एतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा, बुनियादी हुकूक के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज़ किया। अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है। हक़ और सच की इखलाकी ज़िम्मेदारी इस अदालत की है। मतलब एक एक कदम पीछे हटने वाली जो बात है उसके अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बहुत अफाम तफहीम से मुल्क का निज़ाम डीरेल ना हो जाए, हम चीज़ें देख रहे हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई से हम गुरेज़ किए हुए हैं। जिस दिन वो कर दी तो चीफ जस्टिस ने ज़रा जो होश है ना वो ठिकाने, ना फिर हुकूमत रहेगी और ना ही फिर अटॉर्नी जनरल होंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर आज़म से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत हसास हैं। जस्टिस मंसूर वो इंसान हैं कि उनकी रिश्तेदारी फ़ैसले पर असरअंदाज हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? और जस्टिस मंसूर शाह साहब एक बड़े अपराइट जज हैं और वो एक सेंसिटिव आदमी है और चीफ जस्टिस ने कहा बड़े हसास हैं उन्हें ये बात। और वो एक बंदे ने खुद आते साथ, मतलब आला आप उनके मॉरल्स चेक करें, स्टैंडर्ड्स, कि उन्होंने ऑफ़र कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अभी बता दें, मैं बेंच से अलग हो जाऊँगा, किसी को अगर एतराज़ है कि मेरी रिश्तेदारी, खुद बता रहा है जज, मतलब इससे ज़्यादा और जज पे क्या बात हो। अच्छा, इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि जस्टिस मंसूर शाह साहब कैसे हो सकता था कि फिर वो इस बेंच में रहते, उन्होंने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया। उनका कहना था कि मैं मज़ीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता और साबिक चीफ जस्टिस जो है वो मेरे रिश्तेदार हैं। एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि आज अदालती तारीख का स्याह दिन है। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि बुनियादी हुकूक का केस है, बेंच पर एतराज़ नहीं बनता। जस्टिस मंसूर शाह अपने फैसले पर नजर सानी करें। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूँ, कोई एक उंगली भी उठा दे तो मैं फिर कभी उस बेंच का हिस्सा नहीं बनता, ये मेरी आदत है। इमरान खान के वकील हामिद खान का कहना था कि इस मौके पर एतराज़ की कोई हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मुअज़्ज़ज़ जज खुद ही माजरत कर चुके हैं तो आई कैन नॉट फोर्स हिम। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी, जिन्होंने ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है, उन्होंने कहा कि जस्टिस MR कियानी ने अपने तलबा से मजाक में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केस हारने लगो तो बेंच पर एतराज़ कर दो। वफाकी हुकूमत अब यही कर रही है। इस सब में 6 रुकनी नया बेंच जो है वो जब तश्कील हुआ और उसके बाद दोबारा समात शुरू हुई, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। इमरान खान के वकील हामिद खान का कहना था कि हमारी एक दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा, हमने फ़ौजी अदालतों को चैलेंज किया था। चीफ
जस्टिस ने कहा कि हामिद खान साहब आपको बाद में सुनेंगे, जो सुब सेटबैक हुआ है उससे रिकवर हो रहे हैं, आइनी बहस के बजाय दीगर हरबे जो हैं वो इस वक्त मुल्क में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार जुनैद राज़िक जो हैं, जुनैद रज़ाक, इनके वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले दिन के सवाल पर वापस जाऊँगी, आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक़ किस पर होता है। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि अफवाज के अराकीन का भी मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि बरतानिया और अमरीका में भी मखसूस हालात में फ़ौजी अफसरान के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि क्या फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स में आइनी दरखास्तें दायर नहीं की जा सकती थी, इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं, और बहुत से सवालात भी हुए। और अटॉर्नी जनरल ने फ़ौज की तहवील के हवाले से भी बताया कि 102 मुल्ज़िमान जो हैं वो फ़ौज की तहवील में हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अदालत के अंदर ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये हुई हैं। अब ये डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इन डेवलपमेंट्स की अहमियत जो है उससे किसी को ज़ाहिर बात है वो भी नहीं है, इनकार भी नहीं है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑब्वियसली समाज चल रही है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले कह चुके हैं कि ये केस जो है हमने मंगल तक निपटा देना है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़ाहिर बात है कि उससे पहले चीफ़ जस्टिस ने एक रिमार्क्स में दो बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि हमने ये छड़ी नहीं उठाई, लेकिन दीगर लोग जो हैं जो अपने हाथों के अंदर छड़ी उठाए हुए हैं वो कम अज़ कम उस छड़ी को उस छड़ी का इस्तेमाल जो है वो उन लोगों को छोड़ना होगा, और वो छड़ी जो है उसे अपने हाथों से निकालें। मतलब उन्होंने यही कहा, और साथ उन्होंने एक और पैगाम भी दिया अफ़वाम व तफ़हीम का कि सबको एक एक स्टेप पीछे हटना होगा, सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा, थोड़ा थोड़ा सबको बैक फुट पर आना होगा, तभी जाकर मामलात ठीक होंगे, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो कूल डाउन होगी। इस तरह से मामलात नहीं हो सकते कि सब अपनी अपनी अनाओं की भेंट चढ़ाते रहें पूरे निज़ाम को। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 बिग ऑफ़र बाय द ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस कि वो अभी भी चीज़ों को चाहते हैं कि अफ़वाम व तफ़हीम से, कंसेंसस से, आइन और क़ानून के दायरे में रहते हुए बेहतर अंदाज़ में, एक इस तरह के अंदाज़ में जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बड़ी वाज़ेह हों। चीफ़ जस्टिस साहब उस तरह से इस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं। लेकिन अब अगर किसी और की नीयत इस तरह की है, कोई और मामलात को स्पॉइल करना चाहता है, इंटेंशनली चीज़ों को ख़राब किया जाना इस वक्त मकसद है, तो फिर इसके अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं, फिर चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट अपना असर खो देती हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट प्रेशर से पहले चीफ़ जस्टिस ने डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मुखातिब किया है मिलिट्री लीडरशिप को, उनसे बात की है एक तरह से, और पब्लिक में आके यानी एक वो जो अपने रिमार्क्स के ज़रिए और एक एक कदम पीछे हटने का भी साथ कहा है। यानी ये कोई रिमार्क्स इतने ज़्यादा, मैं इन्हें सख्त रिमार्क्स तो कहूँगा ही नहीं। और इस सब के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कि सिचुएशन कशीदगी की तरफ जाती है, महाजराई की तरफ जाती है, हालात ख़राबी की तरफ जाते हैं, तो इसका नुकसान मुल्क को होगा। ये सैड सिचुएशन होगी और ये सिचुएशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के तमाम तर इदारे हमारे मुल्क की बका के लिए ज़रूरी हैं। सब इदारों के सरबराहान से भी हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है कि मुल्क की खातिर यू हैव टू सिट टुगेदर एंड क्रिएट अ फ्रेमवर्क। एक इस तरह का फ्रेमवर्क आप बनाएं जिससे चीज़ें ठीक हों ख़राबी के बजाय, और मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से हल हों, कंसेंसस के साथ आगे बढ़ें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।